विशेष कृपा अगर मैं कहूँ तो माँ काली की प्रियंका जी को मिली हुई है। 7वां दिन जो होता है, जो माँ कालरात्रि का होता है, उनके ऊपर आपसे चर्चा करूंगी। या वो व्यूवर जो इस समय आपको देख रहे हैं, जो वैसे तो माँ काली के उपासक नहीं है या तंत्र मंत्र की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अगर चाहते हैं देवी की कृपा प्राप्त करना, तो क्या करें? माँ काली की नवरात्रों की बात करते हैं ना, यहाँ पे नवरात्रों में तंत्रा कम यूज होता है, चैत्री नवरात्रों में या शरद नवरात्रों में। गुप्त नवरात्रि स्पेसिफिकली होते हैं तंत्रा के बारे में। 12 से पहले 7 के बाद आप कभी भी माँ की सप्तमी वाले दिन, कालरात्रि वाले दिन पूजा कीजिए। यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। टैरो कार्ड रीडिंग जो करती हैं, तो अभी तक का आपका अनुभव क्या कहता है? ये कितना % एक्यूरेट है? मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई विल नॉट से 100% बट आई विल से 99%। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, करेक्ट। इन 3 पैरामीटर के ऊपर कैसा रहेगा आपका ये पूरा साल? सबसे पहले हम मेष राशि का हेल्थ का कार्ड लेंगे। इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, लेकिन इनको ध्यान क्या रखना है, इनको एंगर इशू, शॉर्ट टेम्परनेस होगी। कर्क राशि वाले, जो हमारे कर्मा से हमारी डिजीज बनती हैं, वो इस साल इनको प्रॉब्लम कर सकती हैं। यंग डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेंगे, आपकी प्रॉब्लम को इतनी जल्दी कैच करेगा और खत्म कर देगा। हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, किंग ऑफ कप्स लेके बैठो। कप्स इमोशंस आपके हाथ में, पैसे के मामले में बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो इसको कंट्रोल करो। मतलब प्लानिंग ज्यादा करो, एग्जीक्यूशन कम है फाइनेंस के बारे में। अगले साल कितनी सफलता मिलेगी वो पता कर लेते हैं धनु राशि के लिए। अगर धनु राशि वाले आपने किसी थर्ड पर्सन के कहने पे कहीं इन्वेस्ट किया है, तो पैसा निकाल लो अगर अभी भी मौका है तो। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू नववर्ष आपके लिए कैसा होगा। 30 मार्च से हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के साथ हम देवी भगवती की आराधना के साथ, बाकायदा पूजा पाठ के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ अपने इस हिंदू नववर्ष की शुरुआत करते हैं। तो ये जो देवी की आराधना के साथ शुरुआत हो रही है, उसमें देवी की विशेष कृपा आपको मिलेगी कैसे? पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन आपके लिए कौन सी रेमेडी होनी चाहिए? और इतनी पूजा आराधना के बाद क्या शुभ फल की प्राप्ति आपको होने वाली है भी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ विघ्न बाधाएं आपके रास्ते में आने वाली हैं? बस इन्हीं सब के ऊपर हम विचार करेंगे। तो ये जो हिंदू नववर्ष है, ये टैरो कार्ड के नजरिए से आपके ऊपर फल क्या डालने वाला है, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मशहूर टैरो कार्ड रीडर प्रियंका शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको ये जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा ये कि हम टैरो कार्ड के जरिए आज बताने वाले लोगों का भविष्य, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि ये पाश्चात्य विद्या है, वेस्टर्न कल्चर है। तो बात हम करने वाले हैं हिंदू नववर्ष की और प्रिडिक्शन कर रहे हैं वेस्टर्न विद्या के द्वारा। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? सो देखो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है ना। आप अगर किसी प्रॉब्लम में आए, आपको गाइडेंस चाहिए होती है। अब इसमें क्या मैटर करता है कि आप वेस्टर्न से ले रहे हैं गाइडेंस या फिर इंडियन से ले रहे हैं, कि आप हमारी भारतीय संस्कृति, उनके पुराणों के हिसाब से ले रहे हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ले रहे हैं, या फिर आप टैरो से ले रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, चाहे वो आपको कुंडली से पता चल रहा है, चाहे टैरो से पता चल रहा है, ऑब्स्टिकल के बारे में तो पता लग रहा है ना आपको। वहीं पे उसको ठीक करने के लिए आपको क्या रेमेडी फॉलो करनी है, वो चाहे आपको एस्ट्रो से पता चल रहा है, अपनी कुंडली से पता चल रहा है, या टैरो से पता चल रहा है, बात तो सेम वही है, फॉलो तो वही करना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मैटर नहीं करता कि आप कौन सी पद्धति को अपना रहे हो अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैटर ये करता है कि जो कर रहा है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, और जो आपको गाइड करके आपको बता रहा है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये आप पे ऊपर भी निर्भर करता है कि आप उनको फॉलो करें। राइट। तो हम इसके अंदर आज जो करने वाले, हम कर लेंगे सीधे अपनी एस्ट्रोलॉजी को ही ले लेते हैं। आपने बात की है तो हम एक काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं। और वो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे सारी राशियों के हिसाब से, ताकि लोग राशियों से भी कनेक्ट हो पाएं और टैरो से भी कनेक्ट हो पाएं। ठीक है। आप ये टैरो कार्ड रीडिंग जो करती हैं, तो अभी तक का आपका अनुभव क्या कहता है? ये कितना % एक्यूरेट है?
मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई विल नॉट से 100% बट आई विल से 99%, इतना एक्यूरेट है। अगेन सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी पहले बोली कि डिपेंड करता है जो कर रहा है वो कितनी एक्यूरेसी से कर रहा है और उसको कितना टाइम हो गया। आज की डेट में आपको बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर भी मिल जाएंगे जिन्होंने अभी किए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं एंड नाउ दे आर सेइंग कि हमारी प्रेडिक्शन 100% करेक्ट होती है। किसी भी मोडालिटी में आप चले जाओ, चाहे वो कुंडली हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, चाहे वास्तु हो, एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। जहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ ना, वहाँ मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि 40 डेज तक आप किसी से चार्ज भी नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज के अंदर हो, है ना। तो जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है ना, तो आप 99% तक एक्यूरेसी दे सकते हो अपने टैरो के थ्रू। 1% तो हर जगह ही होता है ना। हाँ। 99% तक भी एक्यूरेसी आती है टैरो में, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो प्रेडिक्शन होने वाला है वो 99% एक्यूरेट हो, और तभी मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जो हैं उनका भी भरोसा इस पर और बढ़ पाएगा जी। अच्छा, एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि प्रियंका जी माँ काली की उपासक हैं। विशेष कृपा अगर मैं कहूँ तो माँ काली की प्रियंका जी को मिली हुई है। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि खासकर हम तो जब नवरात्रों की बात करते हैं तो हम 9 देवियों की बात करते हैं, लेकिन जब प्रियंका जी मेरे सामने होंगी तो मैं खास करके 7वां दिन जो होता है, जो माँ कालरात्रि का होता है, उनके ऊपर आपसे चर्चा करूंगी। जो तंत्र मंत्र सिद्धि वाले लोग हैं वो इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल। तो वो भक्त या वो व्यूअर जो इस समय आपको देख रहे हैं, जो वैसे तो माँ काली के उपासक नहीं है या तंत्र मंत्र की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अगर चाहते हैं देवी की कृपा प्राप्त करना, तो क्या करें? परफेक्ट, बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ, मैं माँ काली की उपासक हूँ, उनकी पूजा आराधना उपासना सब करती हूँ, लेकिन सात्विक तरीके से। आई नेवर यूज़ तंत्रा, नेवर एवर। मैंने कभी तंत्रा किया ही नहीं। मेरे रूट्स के अंदर है माँ काली, है ना। मेरे फादर मेरे फर्स्ट गुरु हैं माँ काली के, उन्हीं से सीखा है, वो करते आ रहे हैं। उससे पहले हमारे और जितने भी आप देखेंगे जनरेशन में माँ काली की पूजा चलती आ रही है। तो जब हम माँ काली की नवरात्रों की बात करते हैं ना, यहाँ पे नवरात्रों में तंत्रा कम यूज़ होता है, चैत्री नवरात्रों में या शरद नवरात्रों में। गुप्त नवरात्रे स्पेसिफिकली होते हैं तंत्रा के बारे में। जो लोग काली माता की पूजा करना चाहते हैं उनको ये चैत्री नवरात्रे या शरद नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ सौम्य रूप में होती है। अच्छा। जो आपके गुप्त नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रों में माँ होती है उग्र रूप में, क्योंकि उस टाइम पे 10 महाविद्या की पूजा की जाती है काली की, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत, तो जिन लोगों को माँ काली को मनाना है, उनकी पूजा करनी है, वो चैत्री नवरात्र और शरद में करें। और अब करना क्या है ना। अब सबके सवाल आ रहा है, मैम इतना तो बता दिया, अब ये भी बता दो करना क्या है। तो करना सबसे पहले आपको क्या है, क्योंकि वो है काल रात्रि, जो आपके काल को भी खा जाए, दैट इज काली माँ, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है ना, तो माँ उसको ख़त्म कर सकती हैं। जो काली के उपासक होंगे ना, जो काली के भक्त होंगे, ध्यान रखिएगा, उनका कभी भी अनसर्टेन डेथ नहीं होगी, या अननेचुरल जो होती है ना कि भाई सस्पिशियस डेथ हो गई किसी की या फिर ऐसा कुछ हो गया, उनका कभी नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि काली की तो पूजा करो आप। हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जो लोगों को लगता है डरावनी है, डर लगता है, सब मिथ है, निकाल दो। आपने पूजा में क्या करना है, सिंपली माँ को गुड़हल का फूल जो होता है हिबिस्कस, उसका फूल चढ़ाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गुलाब के फूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप माँ को बताशे का, जो हमारे शुगर कैन के जूस से बनता है ना, मतलब गन्ने के रस से जो बताशे बनते हैं, वाइट कलर के होते हैं, आप उसका भोग लगाइए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सफ़ेद बर्फ़ी, अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन, तो आप सफ़ेद चीनी का भोग लगाइए माँ को, ठीक है। इसके अलावा आप काली चालीसा पढ़ सकते हैं। माँ काली का मंत्रा मैं कभी नहीं रिकमेंड करती हूँ किसी को भी। रीज़न, अनटिल अनलेस आपके पास गुरु नहीं है, आप काली का मंत्रा ना करें। लोग गलतियाँ करते हैं, आजकल हम देखते हैं इतनी वीडियोस बना रखे हैं लोगों ने कि माँ काली का ये मंत्रा करो, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। वो कोई भी गुरु के बिना कोई मंत्रा ना करें जाप, क्योंकि जब आप मंत्रा जाप करते हैं आपका शरीर आत्मा सब शुद्ध होती है, वाइब्रेशंस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, एनर्जी जो है आपके ऊपर चढ़ती है, और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ एक गुरु कर सकता है आपका। तो मंत्रा ना करें, सिंपल आप माँ काली का ओम काली भी बोलेंगे, आपके लिए मोर देन इनफ है।
आप 108 बार वो मंत्र जाप करें, और अगर पॉसिबल हो तो 7 बजे के बाद कीजिएगा, जब रात हो, मतलब शाम हो, सनसेट हो जाए, तब करें माँ काली की ये पूजा, क्योंकि काल रात्रि है ना, काल रात जितने अंधेरे में उनकी पूजा की जाती है उतना अच्छा है। 12 से पहले 7 के बाद आप कभी भी माँ की सप्तमी वाले दिन, काल रात्रि वाले दिन पूजा कीजिए, यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। अच्छा, बिल्कुल, सारे कष्टों को हरने वाली हैं काली सारे माता? कष्टों को हरने वाली हैं काली माता। आई डोंट नो कितने लोग, जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने काली पुराण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। माँ काली को प्रकट ही तब करवाया गया था जब काल विपता आ गई थी। और विपता क्या आई थी कि ब्रह्मा जी भी बोलने लग गए थे कि शंकर जी तो इससे ऊपर ही नहीं उठ रहे, वो तो अपने योग में इतने ज़्यादा मग्न हैं कि इस सृष्टि का डिस्ट्रॉयर वही है ना। जब तक कोई इस सृष्टि को ख़त्म नहीं करेंगे तो पुनः चक्र कैसे चलेगा, ये जीवन चक्र चलाना है हमें, है ना। इस सृष्टि का हमें ख़त्म भी करना है, फिर दोबारा बनाना है, चीज़ें हमें बनानी है, और वो सिर्फ महेश कर सकते हैं, शिव कर सकते हैं। तब माँ काली को उत्पन्न किया गया था, ब्रह्मा जी ने तब उनकी उपासना करके, उनकी स्तुति करके उनको उत्पन्न करवाया था। तो वो जब जब आप पे विपदा आएगी, जब ब्रह्मा जी पे विपदा आई तब उन्होंने काली को प्रकट किया। तो सोचो और कौन, जो मतलब क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, है ना, उन्होंने जब काली को बुला लिया परेशानी में, तो आप जब बुलाओगे तो कैसे आपकी परेशानी नहीं खत्म होगी। बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती हैं माँ। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, माँ काली की पूजा जब आप करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके रिश्ते छूटेंगे बहुत सारे। अब लोग पूछते हैं मैम रिश्ते क्यों छूटेंगे, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ दिखावे के लिए ना, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। और ये हकीकत है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, और दूसरा किसी का नहीं, मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको। वो शेयर करते हैं कि मैम अभी तक हमें लगता था ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने ऐसी हरकत की, अब उनसे दिल हट गया, अब मन नहीं करता उनसे बात करने का। एंड वी वर थिंकिंग दैट दे आर वेरी गुड फॉर विद अस, है ना, बट वो ऑल ऑफ अ सडन चले गए लाइफ से। तो माँ काली जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, लोग हैं, आपकी सोच है, आपकी हैबिट्स हैं, आपकी कहते हैं ना हमारी दिनचर्या, वो उनको भी दूर कर देती हैं। तो इतनी प्योर, इतनी पावरफुल है माँ काली। तो सिर्फ विघ्नों का ही नाश नहीं करती है, नेगेटिव लोगों को भी Correct. वो जीवन से दूर कर देती है। फिर नेगेटिव लोग अगर जीवन से दूर हुए तो वैसे ही मुझे लगता है खुशियां आनी, अबंडेंस आई जाती है। हाँ। खुशियां आपकी लाइफ में ऐसे दस्तक देती हैं, हाँ ठीक है आज अच्छा लग रहा है। आप देखोगे लोगों के पास सब कुछ होता है एंड स्टिल दे फील लाइक कि यार खुश, अच्छा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ऑरा क्रिएट ही नहीं हुआ है, आपके आसपास की सराउंडिंग इतनी पॉजिटिव ही नहीं है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को खुश नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ कर देती हैं सबकी लाइफ में ऐड। तो क्या माँ काली की पूजा करने की सलाह आप हर व्यूअर जो इस समय आपको देख रहा है सभी को देंगी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो या गृहस्थ जीवन जी रहा हो, सभी के लिए? बिल्कुल, आप गृहस्थ लेकिन मैं हमेशा बोलूँगी सात्विक करना। तामसिक बहुत जल्दी चीज़ें देती है, रिजल्ट देता है, लेकिन तामसिक पूजा जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे मांगती है, बलि देनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, बहुत कुछ आता है उसके अंदर। सात्विक तरीके से जो मैंने आपको बताया ना, सिंपल अगर वो भी फॉलो कर लिया ना, माँ वैसे ही खुश हो जाएगी। माँ भाव की भूखी हैं एंड मैं आपको बताते हुए ना आई लाइक फील लाइक टू क्राई। वो इतनी भाव की भूखी हैं, इतना मेरे को उनसे प्यार है कि आप सिंपल चीज़ें करोगे ना तो हो जाएगा। और सबको करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में फोकस के लिए करनी चाहिए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, माँ को प्रार्थना करो, माँ हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करो, वो रिलेशनशिप्स को अच्छा करती हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव हैं लोग वो आपकी लाइफ से, रिलेशंस में से हट जाएंगे। थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है वो आपकी लाइफ से हट जाएंगे, ठीक है। और आपके करियर के अंदर दिक्कत आ रही है, आपके बिजनेस के अंदर आ रही है, किसी भी चीज़ में दिक्कत है ना, माँ के आगे सिंपल, और स्पेशली काल रात्रि वाले दिन एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर जब आप ये माँ को सब कुछ अर्चन करना शुरू करो कि आपने फूल चढ़ाया, ये मिठाई चढ़ाई, मिठाई नहीं है, चीनी भी चढ़ा रहे हैं, तो पहले ही एक सफ़ेद कागज़ पे ना अपनी सारी परेशानी लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद माँ के सामने रखो और फिर मंत्रा जाप करो। लास्ट में उस कागज़ को जला देना माँ के आगे। आपकी प्रार्थना, आपकी हाजिरी लग जाएगी माँ के आगे। अच्छा, ये तो आसान है, बहुत आसान है ये। माँ काली ना शी इज़ लाइक कोकोनट, ऊपर से बहुत सख्त दिखती हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। उनको देख के डर लगेगा वो कितना उग्र रूप है, लेकिन जब आप उनसे कनेक्ट होगे ना यू फील लाइक कि हाँ कोई तो एनर्जी है जो मेरे साथ है हमेशा और मुझे ब्लेस कर रही है।
बहुत सिंपल रेमेडी है। ऐसा क्यों है प्रियंका जी कि हम अमूमन लोगों के घरों में जहाँ पर भगवान विराजित होते हैं या जहाँ पर उनकी स्थापना की जाती है, वहाँ अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति तो हम देखते हैं, लेकिन काली माता की मूर्ति ज़्यादातर मुझे याद है या तो दिवाली के दिन हम देखते हैं कि उनकी स्थापना की जाती है, फिर वापस विसर्जित भी कर दिया जाता है, लेकिन बाकी 365 दिन की अगर हम बात करें तो सिर्फ काली देवी की मूर्ति किसी के घर में विराजित हो, ये मुझे लगता है लगभग असंभव है। हाँ। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि काली उग्र रूप है, मैंने बोला ना काली उग्र रूप है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता सबसे शांत रूप में माँ कब आई थी, जब वो उस रूप में आई थी जीभा निकाल के। उससे पहले वो प्रचंड रूप में थी, दानवों का नाश कर रही थी, उनका संहार कर रही थी, बुरी तरीके से गुस्से में थी, क्रोध में थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शंकर जी पे पैर रखा वो शांत हो गई। लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि सबसे शांत रूप काली का वही है। लेकिन काली पुराण के अकॉर्डिंग माँ काली की जो मूर्ति है या आपको स्थापना करनी चाहिए वो 4 से 12 इंच की होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। उससे बड़ी मूर्ति जो है, उससे बड़ी मूर्ति आप जो पूरी मूर्ति स्थापना वो मंदिरों में की जाती है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, डिवाइन पावर ज़्यादा चाहिए लोगों को, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं। घर के अंदर 4 से 12 इंच की ही आप स्थापित कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है 4 से 12 इंच की मूर्ति, कोई भी। जो आप कह रहे हैं ना कि दिवाली पे ही देखता है, क्योंकि वो काली चौदस होती है, उसलिए काली चौदस सबसे ज़्यादा फेमस है। दिवाली वाले दिन जो हम काली छोटी दिवाली जिसे हम बोलते हैं ना, दिवाली से एक दिन पहले जैसे हम नरका चौदस बोलते हैं, काली चौदस बोलते हैं, उस दिन नर्क निकलता है आपके घर का। काली सारा नर्क निकाल के बाहर फेंक देती हैं, आपके घर की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, आपकी थॉट्स, आपके माइंडसेट, नेगेटिव लोग, उन सबको निकाल के बाहर फेंक देती हैं। इसलिए सिर्फ काली चौदस पे ही काली माता की लोग पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपको अगर रखनी है 4 से 12 इंच की आप मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं, माँ काली की स्थापित कर सकते हैं। उससे ऊंची नहीं, उससे ऊंची मंदिरों के लिए बनी है। और मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक नई जानकारी है। अगर आपके लिए भी है तो कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइए कि हाँ, ये एक नया ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम जब नवरात्रों की बात करते हैं प्रियंका जी, तो हम देवी की पूजा कब करें, कलश स्थापन कब करें, पूजा का मुहूर्त क्या है, इस पर तो चर्चा ज़रूर करते हैं, लेकिन सप्तमी के दिन कैसे माँ कालरात्रि को प्रसन्न करना है, वो आपको गूढ़ रहस्य जो है वो प्रियंका जी ने अभी बता दिया है। अच्छा, अब हम एक एक करके, क्योंकि राशिफल और वो भी टैरो के जरिए हम पता करने वाले हैं, उसके पहले ओवरऑल आपको ये जो नया संवत्सर है 2082 करेक्ट, वो कैसा लग रहा है? एनर्जी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को अपने थोड़े से कहते हैं ना कर्म प्रभाव जिसे कहते हैं कि आपको एनर्जी के साथ कर्म करना पड़ेगा। आपको एनर्जी तो आएगी, उसको डाइवर्ट करो कि आपको फील होगी हाँ मेरे पास कुछ तो पावर है, मेरे को इस साल बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, वो जो फीलिंग होगी उसको कर्म में, काम में अपने आप को डाइवर्ट कर देना, अदरवाइज वो गुस्से में डाइवर्ट हो जाएगी। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ, तो बेटर कि आप उसको काम में लगा दें। ओके, इस तरीके से एनर्जी बहुत अच्छी है इस साल की। और हिंदू संवत की हम बात करते हैं तो बहुत पुराना चलता ही आ रहा है, हमें भी पता है। इसके अकॉर्डिंग ये साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने कर्म पे काम कर रहे हैं, मतलब आप अपने कर्मास को देख रहे हो कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। ये नहीं कि हाँ यार जॉब चाहिए और फ़ोन चला रहे हो, पबजी खेल रहे हो। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जॉब चाहिए, इंटरव्यू दो, सक्सेस मिलेगी, ये फॉर श्योर है। कर्म आप करोगे आपको सक्सेस मिलेगी। ये साल बहुत अच्छी एनर्जी, मेहनत जो भी कर रहा है उन सबको सफलता मिलने वाली है इस नए संवत्सर में। करेक्ट करेक्ट। तो बैठे अगर आप अभी भी हैं तो प्रियंका जी की अब राय मान करके फटाफट से जो तैयारी आपकी रुकी हुई है उसको दोबारा से करना शुरू कर दीजिए। अब क्या हम एक करके राशि के ऊपर आ सकते हैं? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, आपको जो आपका राशिफल बताने जा रही हैं वो आपके करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। मतलब हम ऐसे कर लेते हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये 3 पैरामीटर के ऊपर कैसा रहेगा आपका ये पूरा साल, वो अब हम आपको बताएंगे। 12 राशियां हैं तो इंतजार मुझे लगता है लोग कर ही रहे होंगे प्रियंका जी, उसको अब शुरू करते हैं। श्योर। चलिए, तो पहली राशि मेष राशि है। अब उनका हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है प्रियंका जी, वो बताइए। श्योर। सबसे पहले हम मेष राशि का हेल्थ का कार्ड लेंगे। ओके,
हम वेल्थ पैसा। का कार्ड ले रहे हैं, यस, हाँ। पैसे का, फाइनेंस का कार्ड ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम ले रहे हैं इनका रिलेशनशिप का कार्ड। देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इन लोगों का हेल्थ कैसे रहने वाला है, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, लेकिन इनको ध्यान क्या रखना है, पानी ज़्यादा पीना है सबसे पहली चीज़। इनको एंगर इशू, शॉर्ट टेम्परनेस होगी, ये ध्यान रखना है इनको। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फायर एलिमेंट को कंट्रोल, क्योंकि फायर एलिमेंट ईगो बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको पानी पीने की ज़रूरत है। मेजर डिसीजन अगर लेने हैं आपको अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है, कोशिश करें कि आप किसी और के साथ गाइडेंस लेके तब करें। ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल भगवान ना करे किसी की सर्जरी का योग बन रहा है इस साल, तो अगर आप योग आपका बन गया है सर्जरी का, ठीक है, जो कि मुझे दिख रही है, ठीक है, मेष राशि वालों की, अगर आपका सर्जरी का योग बन रहा है तो एक ही गाइडेंस के ऊपर नहीं, एक ही डॉक्टर की राय के ऊपर ना जाइएगा, दूसरे का सपोर्ट, दूसरे की गाइडेंस जरूर लीजिएगा। और पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये जो मुझे सर्जरी का योग दिख रहा है ना हेल्थ में, वो बच जाएगी, वो सर्जरी नहीं होगी। वहीं पे अगर हम इनकी उसकी बात करें, फाइनेंस की बात करें, पैसे की, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो मतलब पैसा आप खूब अच्छा कमा सकते हो। ध्यान हमें क्या रखना है, हमें मेच्योरली डिसीजंस लेने हैं कि जो आपके पास पैसा आ रहा है ना, उसकी सेविंग कैसे करनी है, इस साल इसके ऊपर काम कर लेना। अगर इस साल इसके ऊपर काम नहीं किया तो फिर वो दिक्कत करेगा, क्योंकि आप एक, वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा इनोसेंट बच्चा है जिसके पास पैसा आते ही वो सबसे पहले मंत्रा, अमेज़ॉन और ये सारी ऐप्स खोल के पैसा खर्च करेगा। इस साल आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पैसे को सेव कैसे करें, इस पे ध्यान दें। अगर आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ, अगर आप अपना पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर दो उसमें, ठीक है, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े से नटखट वैसे भी होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, ईगोइस्टिक होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपनी लाइफ के डिसीजन लेने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। तो इनको हमेशा एक साथ में सबऑर्डिनेटर चाहिए होता है कि बताना भाई मैंने ठीक किया या नहीं किया। सो इस चीज़ का आप पैसे के लिए भी और हेल्थ के लिए भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे हम रिलेशनशिप की बात करें तो आर या पार वाली सिचुएशन होने वाली है इनकी रिलेशनशिप की, कि या तो आर होगा रिलेशनशिप, अगर आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या है, वो या तो आर होगा या पार होगा। आपको एक क्लियर गाइडेंस मिलेगी इस साल में कि लड़की हाँ नहीं कर रही है शादी के लिए, वो या तो हाँ कर देगी या ना कर देगी, ये क्लियर गाइडेंस है। ध्यान ये रखना है, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करिएगा। आपके तीनों कार्ड्स ही मेजर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको किसी ना किसी को इन्वॉल्व रखना है। ये फैमिली का कार्ड है, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फैमिली को लेके एक कॉर्नर में जा रहा है ना, कि ये वाटर से या तो आइस की तरफ या आइस से वाटर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करोगे ना इन मेजर डिसीजन में, रिलेशनशिप की, उसमें आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपकी फैमिली के से जो आपको गाइडेंस मिलेगी, आपका रिलेशनशिप उससे बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप सेपरेशन में हैं, आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। वो जो गाइडेंस देंगे आपको, वो बहुत अच्छी और बहुत अच्छी सलाह देंगे, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मेष राशि का अच्छा रहेगा, बट इनको एक साथ की ज़रूरत है। फाइनेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, ध्यान रखना मेष राशि का। कुछ गड़बड़ अगर चल रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए इन्हें? इनको सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए, सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग उठ के। इनके लिए बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं, मैं क्लियरली बता सकती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल दे माइट वेक लाइक यू नो कि रात में बहुत लेट सो रहे हैं और सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं। ये नहीं कीजिएगा। जैसे ही आप ये रूल बना लोगे ना अपनी लाइफ में कि जल्दी उठ के जल चढ़ाना है सूर्य को, नहा धो के, हाँ, जल्दी उठ के सूर्य को जल चढ़ाना है, आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। और बहुत आसान सी ये रेमेडी है, मेष राशि वाले आसानी से कर सकते हैं। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृषभ राशि दूसरी, उसका भविष्य कैसे रहने वाला है? करेक्ट, हाँ, देखते हैं। सो मच, थैंक यू। सबसे पहला कार्ड हम लेंगे, ओह माय गॉड, वेरी गुड कार्ड, ठीक है। वहीं पे हम अपना फाइनेंस का कार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस। रिलेशनशिप का कार्ड ले लेते हैं। बहुत अच्छे कार्ड हैं, अभी तक ये दोनों जो कार्ड हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी ध्यान देने वाली। रिलेशनशिप का थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ठीक है।
इन लोगों का हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आपका भाग्य आपकी तरफ है, आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखोगे ऑटोमेटिकली। आपको कोई गाइड ही नहीं करेगा, आपको पानी पीना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप अपनी डाइट का ऑलरेडी ध्यान रखोगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर पहले कभी बहुत टाइम पहले कोई बीमारी हुई थी ना और आपने उसका ट्रीटमेंट बीच में आधा छोड़ दिया था, वो बीमारी इस 1 साल के अंदर दोबारा आ सकती है, जो हिडन डेंजर होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं एंड यू आर प्लानिंग समथिंग लाइक आप अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना बेबी प्लान मत करना। स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए। फाइनेंस की हाई प्रिस्टेस माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पे पूरी हैं। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। जब आपके फाइनेंस के डिसीजन हो, आप फंसो, तो आप जिनको भी मानते हो उनको पहले ध्यान कर लेना, क्योंकि हाई प्रिस्टेस लाइक जो डाउनलोड्स, जिसको डायरेक्ट गाइडेंस, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर वाला आके देता है कि बेटा ये तुम्हारा भला होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो ये हाई प्रिस्टेस वो है, इनके पास नॉलेज है, इनके पास विजडम है, इनको पता है इनको क्या करना है, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं। लेकिन मेडिटेशन करना ना भूलें ये लोग, ये इनकी स्पेशल गाइडेंस है। इन लोगों को अपने आप को स्पिरिचुअल जो है कनेक्ट करना पड़ेगा और मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अब आती है रिलेशनशिप की। अनसर्टेनिटी है रिलेशनशिप में। द टॉवर जो है अनसर्टेनिटी का कार्ड है, अनिश्चितता है इसके अंदर रिलेशनशिप में। तो आपको ये क्लियरली बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, जो गाइडेंस आ रही है आपकी माता रानी जो दे रही है, वो ये दे रही है, जहाँ पे भी आपको लगे ना ऑल ऑफ अ सडन उठ के कोई भी थर्ड पर्सन आके मेरे रिलेशनशिप के लिए कोई बात कर रहा है, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई थर्ड पर्सन आके कुछ भी बोल रहा है ना, उसकी बात पे यकीन मत करना। पहले सोचना, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना, तब आगे बढ़ना, तब कोई डिसीजन लेना, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है, ये आपका रिलेशनशिप खराब करवाएगा, वैसे रिलेशन खराब नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। हेल्थ और वेल्थ के लिहाज से तो मुझे लगता है ये बड़ा खुश हो गए होंगे आपकी बात सुन के। थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके जो इशू है, तो कोई रेमेडी उसके लिए आपके पास? अगर आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, आप नहाने के पानी में गुलाब जल डाल के नहाना शुरू करें। ओनली एंड ओनली ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन गुलाब जल डाल के नहाना शुरू करो, तो रिलेशनशिप में जो थोड़ी बहुत भी परेशानियां मुझे दिख रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। और ऐसा अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है वृषभ राशि वालों की, तो वो आप हमें कमेंट करके भी बताइए। और इन रेमेडीज को अगर आप आगे इस्तेमाल करने वाले हैं या इनके ऊपर अनुसरण इनका आप करने वाले, तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं। मिथुन राशि है तीसरी, और मुझे लगता है वो इंतजार भी कर रहे होंगे कि उनका भविष्य फल कैसा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिथुन राशि वालों, आपको कमर में दर्द है क्या बहुत ज़्यादा? प्लीज़ बताना ज़रूर। अच्छा, वेट करेंगे हम आपके कमेंट का। ओह वाओ, ठीक है। वहीं पे फाइनेंस की बात करते हैं अगर हम मिथुन राशि वालों की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धोखे मिले हैं, पैसा मरा है इन लोगों का। कार्ड थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं वो। हाँ, थोड़ी डिफिकल्टीज दिख रही हैं इनके फाइनेंस के अंदर। इनका पैसा भी अटका हुआ है, इनके पैसे मरे भी हैं और इनके लॉसेस भी हुए हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर इनकी हेल्थ की। हेल्थ के अंदर इनकी कुंडलिनी पे या इनकी इंटरनल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आउटर इनको कोई परेशानी नहीं होगी, सारी रिपोर्ट्स करवा लो, सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर परेशानी होगी वो इंटरनल होगी इनको, बिकॉज दिस इज दी कुंडलिनी, इफ यू कैन सी, ये कुंडलिनी है, ठीक है। इनको इंटरनल परेशानी होगी। ये हेल्थ के मामले में सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिस्टर्ब होंगे? साइकोलॉजिकली, मेंटली डिस्टर्ब होंगे। आउटर इनको कोई भी परेशानी नहीं है। कुंडलिनी पे अपनी चक्रास के ऊपर काम करना शुरू करो, चक्रा मेडिटेशन करना शुरू करो अपनी कुंडलिनी पे। अगर आपको नहीं भी पता कुंडलिनी पे कैसे काम करना है, पानी के पास बैठ के थोड़ी शांति में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बिताओ। हफ्ते में, महीने में एक बारी भी ये रेमेडी करोगे ना, यू विल सी कि आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। वहीं पे इनके पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसा आपका मर सकता है इस साल, या फिर ऑलरेडी अगर मर चुका है
ध्यान दीजिएगा कि और पैसा किसी को नहीं देना। लोन ले रहे हो सोच समझ के लेना। लोन रीपे करने में जो है उसकी इंस्टॉलमेंट देने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से लोन वगैरह का सोचिए करना। यार दोस्त ने जो पैसा लिया है अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो भाई समझ जाओ कि वो वापस नहीं करने वाले हैं, क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स हैं, ये डायरेक्ट ही आपको डिसहार्टमेंट्स दे रहा है और हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब ऑब्वियसली कि आपके साथ धोखा हो चुका है ऑलरेडी पैसे के मामले में। इसके लिए जो ये कार्ड है ना हमारा, जहाँ डिसहार्टमेंट की बात करता है, वहीं पे ये अगला स्टेप ये भी बोलता है कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है। अब हमें हील होना है। ऑब्वियसली अगर आपके कोई कट लगा है तो आप उसको हील करोगे। तो अगर आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हो पैसे के मामले में किसी क्लोज पर्सन से, यार दोस्त से, या ऑलरेडी डूब चुका है या फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं बिजनेस के अंदर, किसी में भी, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हो गया जो लॉस हो गया, अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। चाहे आप फिजिकल हीलिंग लो, मेंटली लो या खुद से करो, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है एंड सख्त ज़रूरत है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप ओके है। फायर एलिमेंट थोड़ा सा एक्टिव है क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड है ना, अगर आप देखो कितनी सारी वॉन्ट्स हैं। छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी रिलेशनशिप में। सिर्फ ध्यान हमें ये रखना है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि जो ये फाइनेंस वाली इशू है ना, ये आपके रिलेशनशिप में झलकेगा। ऑब्वियसली हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ से परेशान हैं अपनी लाइफ में, हम उसका इफ़ेक्ट दूसरी पे दिखाते हैं कि अगर मैं अपने काम से परेशान हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ या मेरा बच्चा मेरे से कुछ बात भी कर रहा है तो मुझे वो चिड़चिड़ाहट होगी और मैं उन पे डांटूंगी और वहाँ पे रिश्ता ख़राब होगा या तू मैं होगी। तो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आप अपने रिलेशन में मत निभाना। इन चीज़ों को सेपरेट रखो, रिलेशन को सेपरेट रखो, और छोटी मोटी चीज़ें होंगी लेकिन रिलेशन स्मूथ चलेगा इन लोगों का। जो भी कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत जीवन में आ रही हैं उनके लिए क्या रेमेडी करें? एक तो मैंने बता दिया हीलिंग की इनको ज़रूरत है। दूसरा, इनको पानी के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर हैव अ मेमोरी। जब आप पानी के पास बैठें, आप बोलें कि मुझे पॉजिटिविटी दो, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो रही है, गुड अफर्मेशन है ना, जो हम अफर्मेशंस देते हैं, अपने आप से अच्छी बातें करें, तो वो पानी की मेमोरी होती है, वो आपको वापस रिवर्ट में वही देगी जो आप बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है, आप अपने पानी को कभी कोसो नहीं, ये कैसा पानी दिया है, ये ठंडा नहीं है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब है, बिल्कुल मत करना। इस साल आप थोड़ा सा ध्यान से संभल के करना। और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, चक्रा मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 राशि की बात हो गई। अब कर्क राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसा रहने वाला है उनका ये जो नया साल शुरू हो रहा है, अब उसके ऊपर बात। ओह वाह, फाइनेंस कैसा रहने वाला है? ओके, रिलेशनशिप, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़, कर्क राशि वाले, आपका हेल्थ के अंदर इन लोगों को मोस्टली आप देखेंगे इनके या तो चाइल्डहुड है ना, वहाँ से कोई परेशानी चलती आ रही है, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया जो सीवियर लेवल पे चले गए, या साइनस। बहुत सारे लोगों को एकदम से, मुझे ना ऐसा समझ में आया, साइनस, बहुत सारे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं है तो इस साल अपने कफ कोल्ड का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत लगे इस साल, तो जो यंग डॉक्टर हो ना उससे मिलिएगा। यंग डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेंगे, आपकी प्रॉब्लम को इतनी जल्दी कैच करेगा, ख़त्म कर देगा, जो आपकी बहुत टाइम से चलती आ रही है। इनमें कुछ लोगों की कार्मिक डिजीज़ भी आ सकती हैं। कार्मिक डिजीज़ विच इज़ लाइक आपके कर्मा से जो हमारे को डिजीज़ होती हैं, अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो गूगल कर लीजिएगा कार्मिक डिजीज़ क्या होती हैं। जो हमारे कर्मा से हमारी डिजीज़ बनती हैं वो इस साल इनको प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप हीलिंग करें, वो अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप यंग डॉक्टर से मिलें, और अगर कोई डॉक्टर दवाई मेडिसिन दे रहा है उसको बीच में मत छोड़िएगा, उसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये लोग अक्सर ये करते होंगे, 5 दिन का ट्रीटमेंट लिख के दिया, 3 दिन में असर हो गया, 2 दिन की छोड़ दी। डोंट डू दिस। इस साल आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है।
वहीं पे अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है विच इज़ वेरी गुड कार्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके रिटर्न के हम बारे में सोचते हैं, रिटर्न आपको स्लो मिलेगा। तो सोच समझ के आपको फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना है, चाहे वो आप बिजनेस में लगा रहे हैं, चाहे आप कहीं शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, कहीं पे भी आप लगा रहे हैं, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। रिटर्न बहुत स्लो आएगा रिटर्न 100%, ये कन्फर्म है, लेकिन स्लो आएगा। थोड़ा सा इस चीज़ का, फाइनेंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पे हम रिलेशनशिप की बात करें, भाई अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखो। आपको जो भी बात करनी है अपने पार्टनर से क्लियर करो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, क्योंकि आप रेत के ऊपर, पानी के ऊपर पिलर नहीं खड़े कर सकते हो, आप रेत के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं खड़े कर सकते हो। जब तक आपकी फाउंडेशन, आपके रिश्ते की बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं है, आप कैसे चाह सकते हो, आप कैसे समझ सकते हो कि आपका पार्टनर आपको समझेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से क्लियर कम्युनिकेशन करें कि देखो मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है ये बता दें, ठीक है। ये ना करें ठीक है मुझे ये पसंद है दैट्स इट, नहीं। अरे भाई, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन पे काम नहीं किया तो जो आप सोच रहे हैं आपका पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा है, वही आपके लिए दुश्मन भी बन सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप में। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रियंका जी क्या कह रही हैं, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। बिल्कुल। इनके लिए क्या रेमेडी है कर्क राशि वालों के लिए? इनके लिए रेमेडी देखो, मैं क्लियरली बोलूँगी, अगर रिलेशनशिप की बात करें हम सिर्फ, क्योंकि इनके हेल्थ और उसके कार्ड ठीक हैं, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, तो पॉसिबल होना तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की तस्वीर को देख के रोज़ हाथ जोड़ा करें, क्योंकि वो सबसे अच्छे कपल माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे, है ना, तो वो सबसे अच्छे, माँ पार्वती और शंकर जी फिर भी अलग हो गए, है ना, एक माँ सती के रूप में आ गई, शंकर जी ऐसे हो गए, लेकिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक साथ ही हैं हमेशा। तो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के आगे हाथ जरूर जोड़ें, ये आपकी बेस्ट रेमेडी है। बाकी और सब ठीक है, इसको फॉलो करोगे सब अच्छा होगा, ठीक है। और रेमेडी बहुत आसान सी भी है। अब 5वीं राशि सिंह राशि की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। सिंह राशि, ओ वाह, ठीक है जी। थोड़ा इंडिकेशन तो ये आपके ऐसे कार्ड निकलने वाले साउंड से पता चल जा रहा है। हाँ। ठीक है, नाइस। इन लोगों का माइंड बहुत घूम रहा है, ये भी बता दूँ मैं। कार्ड्स हमारे जब हम शफल करते हैं ना, ये देखो जहाँ अटकेंगे समझ जाना कि स्टक एनर्जी में है। जिस भी सिचुएशन के लिए कार्ड निकल रहे हैं वो स्टक एनर्जी है। जहाँ आपके कार्ड इधर उधर घूमने लगे, समझ, ये बहुत रेयर टैरो कार्ड रीडर आपको बताएंगे, है ना, जिनके एक्सपीरियंस हो चुके हैं ना अच्छे, वही आपको ये चीज़ गाइड कर पाएंगे। ठीक है जी, हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सबसे पहले हेल्थ की बात, फायर एलिमेंट इनका भी एक्टिव है, बहुत अच्छे से एक्टिव है। इस एनर्जी को डाइवर्ट कर लेना हेल्थ के ऊपर। अगर अभी तक आप जिम नहीं गए हो, ठीक है, आपने बहुत अपनी हेल्थ को अभी तक इग्नोर किया है, जिम जाना शुरू करो, यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन इस साल के अंदर। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो ना आपको वेट गेन करना है या लूज़ करना है, सिंह राशि वाले इस साल आप कर सकते हो, क्योंकि फायर एलिमेंट है, उसको आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो पानी के ऊपर, है ना। आग और पानी के दोस्ती हम बताते हैं, अगर हम वास्तु में बात करें तो आग और पानी को हम एक साथ लेके आते हैं। तो इसको कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर ये एनर्जी आपकी किसी और रूप में नहीं निकली ना, तो ये गुस्से के रूप में निकलेगी। कलेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अटक लड़ाइयाँ होंगी, वो नहीं करना। जिम जाना शुरू कर दो, आपकी ये एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। बहुत क्लियर गाइडेंस है इन लोगों के लिए। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। पानी आपको भी पीना है, फायर एलिमेंट जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे हमें पानी की हेल्प लगेगी ही लगेगी, क्योंकि इनको हो सकता है एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो इस साल, एसिडिटी, और हो सकता है कि साल के शुरू होते ही, हमारा नया साल जैसे ही लगे चैत्री नवरात्रे, उसके 5-10 दिन पहले से ही शुरू हो गई होगी इनको ये परेशानी, गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि फायर एलिमेंट है ना, डाइजेशन की दिक्कत देगा गैस्ट्रिक एसिडिटी। तो पानी तो ज़रूर पीना है, ठीक है। वहीं पे अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, किंग ऑफ कप्स लेके बैठे हो, कप्स इमोशंस आपके हाथ में, पैसे के मामले में बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो इसको कंट्रोल करो
क्योंकि ये किंग पानी के ऊपर बैठ के डिसीजन ले रहा है और हम ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते जहाँ पे आप पानी की बात करें, है ना। पानी आपको मेजर डिसीजंस नहीं लेने देता। प्लानिंग कम कर रहे हो, मतलब प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कम है फाइनेंस के बारे में। कि प्लान जैसा करो ना, जिसे हम कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना, वो मत करो कि मेरे पास पैसा आ जाएगा भाई मैं ये करूँगा, है ना, मैं एक घर ले लूँगा, एक गाड़ी ले लूँगा, एक ड्राइवर रखूँगा। आएगा पैसा आपके पास, दिख रहा है, किंग हो, राजा हो, सिंह वैसे ही राजा होते हैं, है ना। किंग ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन इसको प्लान जो कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट भी तो करो। फाइनेंस के मामले में जो पैसा है उसको सोचो कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको डबल कैसे किया जाए। सबसे अच्छी चीज़ ये है आपके पास कि आपके पास पैसा है, ये मैं पहली बता रही हूँ। सिंह लगन वाले के पास पैसा है, लेकिन इसको डबल कैसे करना है इस पे ध्यान देना है। और अगर आप पे पैसा नहीं है, क्योंकि पीछे बोट भी है जो आ रही है, आप पे पैसा नहीं है तो आप पे पैसा आने वाला है इस साल। क्योंकि अगर आप देखेंगे राजा के पास बोट आ रही है तो पैसा आपके पास आ रहा है, मनी आपके पास आ रही है, सक्सेस आपके पास आ रही है। लेकिन इसको करने के लिए सिर्फ प्लानिंग पे मत रहें, उसको जो आप सोच रहे हैं उसको उसमें भी लेके आएँ, वजूद में भी लेके आएँ, उसके ऊपर काम भी करें, ठीक है। वहीं पे अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, आप लोगों के रिलेशंस को बहुत कहते हैं ना नज़र लगती हैं। आपने कभी डू यू एवर बिलीव शालिनी कि ईवल आई कुछ होती है? हाँ डेफिनेटली। अब ये जो रिश्ता है ना, इन लोगों की जो रिलेशंस होते होंगे, जैसे ये रिश्ते अपने रिश्ते में बहुत अच्छे खुश हैं, पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अगले दिन या सेम डे आके देखना इन दोनों की या तो कुछ कलेश होगा आपस में, हो सकता है फंक्शन के अंदर ही हो जाए, है ना, या फिर घर में भी इनको नज़र लगती होंगी। इनके रिलेशन में नज़र बहुत लगती है, बहुत नज़र लगती है आपके रिलेशनशिप में। कोशिश करना कि अपने घर के बाहर एक सी सॉल्ट का बोल रख लेना, एक कांच की कटोरी के अंदर थोड़ा सा सी सॉल्ट रखना है, उसको एवरी ट्यूसडे चेंज करना है। पुराने वाले को फ्लश कर देना, नए को उसमें साफ करके कटोरी को, कांच की कटोरी को नया उसमें भर के रखना। एवरी ट्यूसडे आपको ये रेमेडी करनी है इससे। और ये इन जर्नल भी कर सकते हो, रिलेशनशिप के लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए इन जर्नल भी आप कर सकते हो। तो इससे ईवल आई आपके घर के अंदर एंटर नहीं होती। बुरी नज़र जो लोगों की आदत होती है, ओहो हो ये तो बहुत सुंदर लग रही है, हाँ। अगले दिन ही देखो कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया या कुछ और हो गया। तो ये रेमेडी आप करोगे तो आपका रिश्ता बहुत स्मूथ चलने वाला है। रिश्ते में आपके कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है जी। बिन मांगे मोती मिले, सिंह राशि वालों को जो रेमेडी है वो बिना मांगे मिल चुकी है, बस अब आपको इसका अनुसरण करना भर बचा रह गया है। 5 राशियों की बात हो गई, अब छठी राशि कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं आगे। ओके, थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रही हूँ। हाँ बिल्कुल। कन्या राशि वाले भी स्टक हैं। एक सेकेंड, परफेक्ट, क्योंकि ये कार्ड हमारा खुद से आया है, सो एनर्जी वोंट मी टू आंसर दिस कार्ड ओनली, ठीक है। जब आपका कार्ड खुद से गिर जाता है समझ जाना कि वो ही कार्ड आपके उस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये कार्ड हम ले लेते हैं, ठीक है जी। हेल्थ के मामले में ओह वाह, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है। सो कन्या राशि वालों कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप इमोशनली अभी कितने टूटे हुए हो, पहले बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, इमोशनली ये लोग बहुत टूटे हुए हैं और बहुत टूटे हुए हैं। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड देन देयर इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी हेल्थ के बारे में, तो इनकी हेल्थ पे इनको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी परेशानी बन रही है, इन्हें पता है इनकी हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ईचिंग हो रही है बॉडी पे, इन्हें पता है ये ईचिंग नॉर्मल नहीं है, दे नो इट वेरी वेल, लेकिन ये डॉक्टर के नहीं जाएंगे। अच्छा, इसको डिले करेंगे। मत करना डिले मत करना, क्योंकि अगर डिले किया, जो चीज़ सुई से ठीक हो सकती है वो तलवार पे चली जाएगी। तो जहाँ माइनर चीज़ से आपकी एक नॉर्मल दवाई से, क्रीम से ठीक हो जाए चीज़ें,
वो एक छोटी चीज़ से नहीं, फिर हो सकता है कि आपको बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़े। एंड आई डोंट नो, एक्चुअल में मुझे फील आ रहा है कि इनको स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है इस साल, स्किन से रिलेटेड इशू या फिर इंटरनल बॉडी में नर्व से रिलेटेड इशू। इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब जब आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंसर्न आए, कोई भी परेशानी आए, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाए, घरेलू नुस्खे ना अपनाएं प्लीज़, ठीक है? क्योंकि हमें लगता है कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ये आपका सिनेरियो हेल्थ का नहीं लग रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम फाइनेंस की बात करें, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो चीज़ें आपको भर भर के मिल रही हैं। आपके पुराने अटके हुए पैसे भी आएंगे भाई, ध्यान दे लेना। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो बंदा 2-4 महीने से या साल भर से भी आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है ना, ऑल ऑफ अ सडन आके इस साल में कहेगा, भाई यार मैंने तेरे से ये पैसे लिए थे, तुझे याद है 3 साल पहले, ये ले तेरे पैसे वापस। अच्छा, हाँ, ये इस साल में लॉयल्टी आपको इस साल बहुत अच्छे से दिखेगी। फाइनेंस के मामले में आप 1 रुपया लगाओगे अपनी चीज़ पे, आपको 5 रुपये पलट के आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिएगा, कर्म के साथ काम कीजिएगा, किसी का गलत मत कीजिएगा। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, ईमानदारी का पैसा करोगे तो लॉयल, जितना लॉयल रहोगे उतने ही ऊपर वाला भी आपके साथ लॉयल रहेगा। ऑनेस्ट आंसर, ठीक है? कि पैसे के मामले में आज आपने किसी की चलते हुए लोगों की मदद कर दी ना, आपको उसका दोगुना मिलेगा। और ये आपको करना है अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए, कि आपको चैरिटी करनी ही करनी है, स्पेशली पेट्स की। कैन यू सी द पेट्स? हाँ, है ना, स्पेशली पेट्स की या छोटे बच्चों के लिए आपको चैरिटी करनी ही करनी है अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए। वहीं पे अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो ये तो शादी का ही कार्ड है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, कैन यू सी, दिस इज अ मैरिज कार्ड, ठीक है? अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई है और आप सोच रहे हैं कब होगी, तो इस साल होगी, ठीक है? इस साल आपकी शादी होगी फॉर श्योर, या फिर रिश्ता पक्का हो जाएगा। कुछ लोगों का जो ऑलरेडी कपल हैं, इन लोगों का नया घर भी बनेगा, कन्या राशि वालों में से। अगर आप कन्या राशि हैं, देख रहे हैं, तो आपका नया घर बनने वाला है इस साल फॉर श्योर, ठीक है जी? इसके अलावा आपको एक चीज़ करनी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, एक तो चैरिटी पेट्स के लिए और किड्स के लिए करनी है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखनी है, अगर आप अपना, आई डोंट नो ये कहाँ से आ रही है, बट आई एम टेलिंग यू, ऊपर वाला कुछ गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा आप कैटरिंग का, मतलब फूड का कोई बिजनेस करें, या फिर वेडिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करें। दैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है जी? तो ये थी कन्या राशि की बात। बहुत सारी सलाह मिल गई है, कौन सा बिजनेस करना है वो भी आपको पता चल गया। लेकिन इस लिहाज से अगर आपकी जिंदगी चल रही है तो वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हाँ प्रियंका जी, आपने जो कहा है वैसे ही जीवन चल भी रहा है, तो हमें पता भी चल पाएगा। चलिए, तो 6 राशि की बात हो गई है। तुला के लिए 7वीं राशि तुला। तुला, ओके, परफेक्ट, ठीक है जी। ओके, वेरी नाइस कार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय मां काली। परफेक्ट, ठीक है। तुला राशि वाले, पहले ही बता दूं, हो सकता है इस साल आपको अपनी पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक धन कुछ मिले। पहले ही बता रही हूँ, फाइनेंस की कार्ड मतलब मेरे से रुका नहीं गया कि मैं फाइनेंस पे सीधे आ गई, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, आगे और डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम हेल्थ की बात करें, फूड पॉइजनिंग के बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस। तो बाहर का खाना थोड़ा कंट्रोल करना। जो आपको क्रेविंग होती है ना, आज तो पास्ता खा लेते हैं, है ना, आज तो वेफल्स खा लेते हैं, कंट्रोल कीजिएगा, फूड पॉइजनिंग डेफिनेटली होगी। या फिर आप अगर अपनी सिटी या कंट्री छोड़ के बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने खाने का ध्यान दीजिएगा, पानी का ध्यान दीजिएगा कि जो खा पी रहे हैं वो साफ़ और शुद्ध है या नहीं, वो पुराना तो नहीं है, बासी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, या आपके टेस्ट बर्ड को अगर वो पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले ना हमारी इंद्रियां हमें जवाब देती हैं कि अगर आपने खाया और आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल यू आर सेइंग कि नहीं यार ये तो नया है, कुछ मैंने आज तक नहीं खाया तो मुझे नहीं, लेकिन हमारे ज़ुबान को पता है कि वो अच्छा है या नहीं, वो अच्छा शुद्ध बना हुआ है या नहीं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा अपने हेल्थ के मामले में कि आपको थोड़ा सा साफ़ शुद्ध खाना खाना है। अगर आपको
फूड पॉइजनिंग या फिर फूड एलर्जी है कोई भी, तो उस पे ध्यान देना है। अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है हेल्थ के मामले में। इसके अलावा पता नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आ रही है इस साल। अच्छा, अब्रॉड जाएंगे? हाँ, अब्रॉड आप जा सकते हैं एंड इट्स नियर टू सी, ये भी बता दूं, मतलब ऐसे कोस्टल एरिया, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ आपका बनेगा। वहीं पे अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पैतृक धन आपको मिलने वाला है। कोई आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, कि आपके दादा परदादा की कोई ज़मीन हो गई, कोई पैसा हो गया, कुछ अचानक से आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास इस साल बहुत अच्छा समय है कि आप एक नई प्रॉपर्टी बनाएं फाइनेंस को, कि अपना फाइनेंस अगर आपको कहीं लगाना है तो आप प्रॉपर्टी बनाने में वो पैसा लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कैन यू सी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घर बन रहे हैं पैसे से। पैसा डबल हो रहा है। ये जब ये बनेगा ना तो ये डबल होगा इनका, वो पैसा जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। तो इस चीज़ का इन लोगों को ध्यान देना है। वहीं पे अगर हम अपने रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप सिंगल हैं तो आपका पुराना टूटा हुआ प्यार रिश्ता वो आपके पास वापस आ सकता है, ठीक है। और अगर आप अभी ब्रेकअप में आए हैं, ठीक है, आपको लग गया नहीं ये मेरा ऑप्टिमम पॉइंट है, इससे ज़्यादा मैं इस रिश्ते को नहीं झेल सकता, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी गलत फहमी है। आपको लग रहा है कि आप झेल रहे हैं अभी तक, आप इस रिश्ते पे वापस आएंगे, बहुत अच्छे से पलट के वापस आएंगे। कितना टाइम? 8 महीने। आप डिल्यूजन में जी रहे हैं कि ये लड़की मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं है। यही आपके लिए सही है और यही आपके लिए अच्छा करेगी। आपकी लाइफ में ये पार्टनर जो है वो आपको ग्रोथ कराएगा। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें जो भी आंसर करना है, जिस भी रिश्ते में आप हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ये ध्यान हमें रखना है कि हम उस रिश्ते को इतने अच्छे से अगर एंड भी करने का मौका आ रहा है, इतने अच्छे से, इतने अच्छे नोट पे उसको एंड करें कि वापस पलट के उस पर आ सके। ये नहीं लड़ाई झगड़ा मारम पिट्टम करके आप उसको खत्म कर रहे हो। नो, डोंट डू दिस, डोंट डू वायलेंस, ठीक है। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, तो ये रिश्ते में आप वापस आएंगे। ये बहुत क्लियर है। क्लियर अपना रिश्ते के बारे में माइंडसेट रखिएगा। फटाफट से इन लोगों के लिए कोई रेमेडी इन लोगों के लिए, एक तो मैंने बता दी फूड पॉइजनिंग, पानी वगैरह का इनको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट बता दिया, फाइनेंस को लेके। रिलेशनशिप के लिए आपको मेडिटेशन करना है। व्हेन इट्स अ फुल मून, कोशिश करिएगा चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर 15 मिनट 10 मिनट उसकी रोशनी को अपने शरीर पे आने दे, उसकी किरणों को चंद्रमा की आने दे, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी लाएगा। जब क्लियरिटी लेके आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप किस रिश्ते में हैं, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। ये रेमेडी आपको करनी है। ठीक है, अब अगली राशि वृश्चिक राशि है, उसका भविष्य फल कैसा रहने वाला है वो पता कर लेते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो मच। ओके, ये जिन्होंने पहले, ये एक राशि में और ये सेम कार्ड आए हैं, हाँ। तो शायद ये वही पर्सन है, ये अपनी 2 तरीके से राशि देखते हैं। ये भी मैं बता दूं, मैं जब अपनी खुद की भी वीडियोस बनाती हूँ और मैं लोगों को मेंशन करती हूँ ना ये चीज़, तो वो कहते हैं एक्चुअल में ऐसा है। वो कमेंट में लिख के बताते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा है, कि हमने ए पाइल भी देखा है और हम सी भी देख रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले ये रीडिंग देख चुके हैं और ये दूसरी राशि से भी देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें इनके हेल्थ के बारे में, अगेन कुंडलिनी के लिए ध्यान रखना है। वहीं पे यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे एकदम इमीडिएट नोटिस में आई है, वो ये है कि आप ना अपने घर से दूर जाके आप इमोशनली ब्रेक डाउन होगा आपका। कहते हैं ना कि एकदम से टूट जाना, अकेलापन महसूस होना, लोनलीनेस होना, आइसोलेटेड फील करना, ये आप कर सकते हो। तो डोंट डू दिस, एकदम आइसोलेट मत कर लेना अपने आप को कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ। जहाँ परेशानी आए ना वहाँ बताइएगा, क्योंकि ये आपको मेंटली प्रॉब्लम कर देगी। पहले ही बता रही हूँ इस साल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जब जब आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, अपने पितरों को हाथ जोड़ लीजिए, आपके हेल्थ के इश्यूज़ आधे से ज़्यादा वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम फाइनेंस की बात करें आपकी, तो आपका फाइनेंस अच्छा है, ठीक है। वही सेम चीज़ आपको मीन राशि वाले बहुत हेल्प करेंगे,
ये मैं आपको बता दूं आपके फाइनेंस में। तो देख लेना, पकड़ लेना मीन राशि वाला कौन है आपके आसपास, उसको पकड़ लेना। आपको मीन राशि वाले बहुत अच्छी हेल्प करने वाले हैं। पैसा चाहिए, उधार चाहिए, पार्टनरशिप करनी है तो मीन राशि वालों के नहीं, साथ पार्टनरशिप ये नहीं कर सकते हैं फाइनेंस में। अच्छा, बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर इनकी हेल्थ की भी बात करूं, ये ड्युअलिटी का कार्ड है, ये पार्टनरशिप का कार्ड है, वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। ओके, ये पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, इनको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन मीन राशि वाले इनको मदद करेंगे, वहीं पे सोच समझ के इनको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगेन प्लानिंग कर रहे हो, सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इनकी राशि के अंदर एक चीज़ ये है कि इनको सोच समझ के करना है पैसा इन्वेस्ट, तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के इन्वेस्ट कीजिएगा। रिलेशनशिप की बात करूँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये तो ऑलरेडी कप लेके आ रहा है आपके लिए, एक प्रपोजल लेके आ रहा है। जिन लोगों को टैरो की समझ है तो वो लोग बता देंगे नाइट ऑफ कप्स इट्स लाइक प्रपोजल आना किसी चीज़ का, चाहे वो शादी का है, चाहे सगाई का है, या फिर रिश्ता पक्का होने का है। तो ये रिश्ता तो आपका पक्का हो रहा है इस साल, प्रपोजल आपके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। और अभी सिर्फ फ्रेंड जोन में चल रहे थे ना, तो ये फ्रेंड जोन खत्म होके रिलेशनशिप वाला जोन आने वाला है ना, रिलेशनशिप होने वाली है। तो इनके रिलेशनशिप के लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है, चीज़ें सारी अच्छी हैं। सिर्फ इनको ध्यान क्या रखना है, एक तो इनको ध्यान रखना है कि अकेला अपने आप को बहुत ज़्यादा ना होने दें। जहाँ लगे कि आज मेरे को अकेला अकेला फील हो रहा है, फ्रेंड्स को कॉल कर लो, पार्टी में चले जाओ, एंजॉय कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन करना है पैसा सोच समझ के लगाइएगा। मीन राशि वाले से सलाह ले लीजिएगा, गाइडेंस ले लीजिएगा। वहीं पे आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपको कोई ना कोई रिश्ता आ रहा है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आखिरी 4 राशि बची हुई है, तो धनु राशि का कैसा रहने वाला है भविष्य फल? जी, अगले साल कितनी सफलता मिलेगी वो पता कर लेते हैं धनु राशि के लिए। ओके, थैंक यू। ओह, द सन का कार्ड है भाई, बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आपने, मैं कार्ड ओपन करने से पहले ही बोल रही हूँ, अगर धनु राशि वाले आपने किसी थर्ड पर्सन के कहने पे कहीं इन्वेस्ट किया है तो पैसा निकाल लो, अगर अभी भी मौका है तो लो। वैसे ही कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ऑलरेडी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, राइट। और अभी मैंने कार्ड्स ओपन भी नहीं किए थे और मैंने ये बात बोल दी थी, क्योंकि व्हेन यू डू द रीडिंग, व्हेन यू हैव द एक्सपीरियंस, आपकी इंट्यूशन आपके कार्ड से कनेक्ट हो जाती है। आप कार्ड अपना ओपन नहीं करोगे, आप बिना ओपन किए भी बता सकते हो कि कौन सा कार्ड हो सकता है ये। तो इतना स्ट्रांगली वो कनेक्ट किया है मुझे। वहीं पे हम अपनी अगर रिलेशनशिप की बात करें धनु राशि वालों की, देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो धनु राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करूं हेल्थ की, सन का कार्ड आया, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। एक सिंपल सी रेमेडी करनी है आपको, सूर्य को जल चढ़ाना है। कोशिश कीजिएगा जो जल चढ़ाए आप तांबे के लोटे में, कॉपर का जो होता है तांबे के लोटे में लेके आपको जल चढ़ाना है। बाकी आपकी हेल्थ के अंदर कोई मेजर इशू नहीं है। हो सकता है आपको बच्चों की तरफ से, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ से हेल्थ इश्यूज देखने को मिले, लेकिन आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आ रहे हैं। वहीं पे फाइनेंस की बात ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, अगर थर्ड पर्सन की वजह से कहीं इन्वेस्ट किया है उस पैसे को निकाल लो। उसके रिटर्न्स या तो बहुत स्लो हैं या फिर वो रिटर्न आएंगे ही नहीं। ऑलरेडी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है, जो कि स्लो इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, कि आप देख रहे हैं कितनी डीप रूटेड हैं ये पेंटिकल्स, पैसा ये कितना डीप रूटेड है कि इतना नीचे ज़मीन में घुसा दिया है कि उसको निकालने में ही आपको सालों लग जाएंगे। तो ये नहीं करना है हमें, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। थर्ड पर्सन अनटिल अनलेस आपको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। फॉर एग्जांपल समबडी इज सेइंग कि एक काम करो, आप इस वाले शेयर के ऊपर पैसे लगा दो, या फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी खरीद लो, इसके अंदर आपको बहुत अच्छा वो है बेनिफिट्स आ जाएंगे। जब तक आप नहीं जानते ना प्रॉपर्टी किसकी है, बिकेगी नहीं बिकेगी, आगे बिकेगी तो कितने में बिकेगी, मैंने जितना लगाया उतने में बिकेगी या नहीं बिकेगी, या मैंने जो शेयर खरीदे हैं उसको क्या होगा, वो बुल पे जाएगा, वो बियर पे जाएगा, क्या होगा, वो ऊपर चढ़ेगा, वो नीचे चढ़ेगा, क्या होगा। जब तक आपको ये सारा ज्ञान ना हो तब तक किसी थर्ड पर्सन के कहने पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा।
और बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। वहीं पे अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है इस साल में। आप जो जो कहोगे ना वो कहेगा हाँ जी बताएं क्या करना है, हाँ जी बताएं कैसे करना है। तो आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है, आपकी हेल्प करने वाला है। वहीं पे अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आपका पार्टनर इस साल बनेगा फॉर श्योर। वहीं पे ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आएगी। जहाँ जहाँ लगेगा ना आपका रिश्ते में खटास आ रही है या गड़बड़ हो रही है, ऊपर वाला आके आपके रिश्ते को बहुत अच्छा कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत अच्छा होगा। सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है, एक आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, ध्यान देना है पैसा इन्वेस्ट करने से। बाकी रिलेशनशिप में आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। अब आखिरी 3 राशि बची हुई है, मकर, कुंभ, मीन। यस। तो मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है ये संवत्सर? परफेक्ट। मकर क्या हो रहा है आज? ठीक है, आगे हम नहीं ओपन करेंगे। ये हमारा मकर का हो गया। थैंक यू सो मच। ओके भाई, बहुत सारे लोग पैसे के बारे में डे ड्रीमिंग करके चल रहे हैं। थोड़ा काम कर लो। पैसा हर किसी को अच्छा लगता है शालिनी, लेकिन उसको कमाना कैसे है, मेहनत कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें वो समझना पड़ता है। और लोग यही गलती करते हैं कि वो ये एक्चुअल में चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। ओके ठीक है, हम अगर बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, मैं थोड़ा पॉज इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे मेजर सर्जरी दिख रही है। मेजर सर्जरी, अगर आप एस्थमेटिक हैं, अस्थमा के आपको प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं भी है ना और आपको लगता है आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ आने शुरू हो रहे हैं या ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको इसको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। ये एयर का कार्ड है, एयर एलिमेंट का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, एयर से रिलेटेड इनको इश्यूज़ होगी, पॉल्यूशन से रिलेटेड इनको इश्यूज़ हो सकते हैं। बाहर धूल मिट्टी में निकले, इमीडिएट इनको सांस उखड़नी शुरू हो जाएगी या इनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे या खांसी उठना शुरू हो जाएगी। इनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। वहीं पे आपको अपनी हेल्थ के बारे में सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आप बहुत हेल्दी हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आप बहुत हेल्दी हो, या आप गलत सोच के चल रहे हो, आपकी सोच यहाँ पे आपको गुमराह कर रही है। हकीकत पे आओ। अपने टेस्ट की ज़रूरत लग रही है तो सारे टेस्ट करवाओ, क्योंकि आपकी हेल्थ इंटरनल आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो कि आपको अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन अब वो कर रही है। तो आपको अपनी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। वहीं पे हम अगर आपके फाइनेंस की बात करें, काम करो, पैसा इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, तरीके से करो, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत लग रही है ना पैसे को निकालने की, वहाँ निकाल लो। माइजर नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है कि लिया पैसा लेके दबा के रख दिया। क्योंकि अगर मैं इनके आगे की कार्ड्स देखूँ ना तो ये क्लियरली बता रहा है कि ये पैसा दबा के रखेंगे। और शायद एकदम मेरे को कनेक्ट हुआ, शायद वही रीज़न है कि आप डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे या आप अपने टेस्ट भी नहीं करवा रहे। ठीक है, तो पैसे को मत दबाओ, जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ इन्वेस्ट करो, जहाँ लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है इस चीज़ की, कर लो। अगर टेस्ट की ज़रूरत है वहाँ इन्वेस्ट कर लो। वहीं पे आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। वो तभी रहेगा जब आप निकालोगे। जितना हम लक्ष्मी को बाहर निकालते हैं लक्ष्मी, उतना हमारे को पलट के आती है। ये लोगों को पता नहीं है, है ना, कि अगर आप लक्ष्मी को खर्च करेंगे ना, लक्ष्मी आपको 2 गुना देगी। जहाँ आपने उसको कंप्रेस कर दिया, उसकी एनर्जी को, आपने धन की एनर्जी को, मनी की एनर्जी को रोक दिया ना, एक जगह रोक के रख दिया, वो ब्लॉक एनर्जी में चला जाता है, वो स्टक एनर्जी में चला जाता है। वो उतना ही रह जाएगा जितना रखा है आपने, वो उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, उसका फ्लो नहीं हो पाएगा, उसका चक्र नहीं घूम पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि पैसा अगर खर्च करने की ज़रूरत लग रही है तो खर्च कर लें। ठीक है, वहीं पे हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप डाइवोर्सी हैं ना तो दूसरी शादी का प्रपोजल आ रहा है। अगर एक रिश्ता टूटा है तो दूसरा रिश्ता बन सकता है। अगर आपके रिश्ते में ऑलरेडी खटपट चल रही है तो रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है।
हो सकता है बहुत सारे लोगों के रिश्ते जो हैं वो इंटरनेशनल भी हों या फॉरेन से, या फिर वो अपनी शादी करके सीधे फॉरेन सेटल हो। अच्छा, पॉसिबिलिटी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबिलिटी आपकी आ रही है। लेकिन डिसहार्टमेंट्स को थोड़ा सा अपने से दूर रखिएगा कि अगर कहीं कोई रिश्ता टूट गया, चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो ये मत करना कि अरे अब मेरी तो ज़िंदगी लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। नहीं भाई, ऊपर वाला आपको आगे और बहुत अच्छे मौके दे रहा है, और वो पास्ट से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे रहा है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो हुआ दैट वाज द पास्ट, उस एनर्जी में मत रहो। अगर आप पास्ट के एनर्जी में स्टक रह जाओगे तो वो पास्ट में ही रह जाओगे। जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया ऊपर वाले को कि माता रानी, या आप जिसको भी मानते हैं, कि मैंने आपको ये दे दिया, आपके समक्ष रख दिया, अब आप ही इसका निवारण करें, तो वो अपने आप आपको बेस्ट चीज़ ढूंढ के ना, कहीं से भी कहते हैं ना कि ढूंढ के देना हीरा, वो आपको हीरा दे देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बहुत ही सिंपल है, इनकी रीडिंग बहुत अच्छी है, बस जो गाइडेंस है उस पर ध्यान देनी है इनको। ठीक है जी। अगली राशि पे बढ़ते हैं हम। कुंभ और मीन 2 राशि बची हुई है। हम कुंभ पे आते हैं। कपूर की मुझे बहुत तेज खुशबू आ रही है, बहुत देर से। उसको बंद कर दो। नहीं नहीं, अच्छी है, अच्छी अच्छा, है। हाँ ओके। हाँ, अच्छी है। ये मेरे कार्ड्स को चार्ज कर रही है। ओके। क्यों? कुंभ राशि का देख लेते हैं हम। कुंभ राशि का हम हेल्थ का कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शालिनी, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जिन लोगों को टैरो पे बिलीव नहीं है शायद वो अब इस चीज़ को मान पाएंगे या समझ पाएंगे। कार्ड एक ही है, लेकिन वो जिस सिचुएशन में आ रहा है उसका मीनिंग बदल जाएगा। राइट, अभी देखना, अभी इस कार्ड का मीनिंग पीछे रिलेशनशिप में क्या आया था, हेल्थ में अब देखना क्या होगा ये। इसीलिए हमें टैरो कार्ड रीडर की जरूरत होती है, वरना हम खुद ही जान जाएं। करेक्ट, थैंक यू सो मच। कुंभ राशि वाले आपके फाइनेंस में आपको तुला राशि वाले बहुत हेल्प करेंगे। अगर वो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस ले लेना। ठीक है जी। आपकी हेल्थ की अगर बात करें हम कुंभ राशि वाले, आपकी हेल्थ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेनेटिकल हैं, जो आपके पूर्वजों से चलती आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि हेयर फॉल है ना, तो उनके फैमिली में सब जितने भी मेल हैं उन सबके होगा। या फिर डायबिटीज़ की दिक्कत है, वो चलती आ रही है, वो पास ऑन हो रही है। कैन यू सी, ये पास ऑन हो रही है, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये पास ऑन हो रही है। ये अगर आपकी जनरेशन की कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए आप अपने एंसेस्टर्स को हाथ जोड़ो, उनसे कहो अभी तक जो बनता चलता हुआ आ रहा है उसको वहीं ख़त्म करें, मुझे इस चीज़ से मुक्ति दें। क्योंकि हमारे पितृ सर्वोप्रिय हैं। हमारे देवी देवताओं की पूजा से पहले पितरों की पूजा होती है। तो आप अपने पितरों से जब प्रार्थना करेंगे ना, जो चीज़ आपके इंसिस्टर, आपकी लिनेज में जो चलती आ रही है, आपकी ब्लड लाइन में जो चलती आ रही है, आपके पितृ उसके लिए गाइड करेंगे, आपकी हेल्थ के लिए, और वो आपको वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपकी हेल्थ के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि आप जितना पॉसिबल हो ग्रीन वेजिटेबल्स या लीवी वेजिटेबल्स का यूज़ करें बहुत ज़्यादा। ये आपके स्टमक को अच्छा रखेगी, क्योंकि इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे। पॉसिबिलिटी अल्सर जैसी प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस सो श्योर, मेरे को कमेंट में बता देना कि अगर ऐसा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इनको डाइजेशन की मेजर इश्यूज हैं। ओके, मेजर इश्यूज हैं इनको डाइजेशन के। ठीक है, और इसी की वजह से इनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता होगा, या ये कॉन्स्टिपेटेड रहते होंगे, जिसकी वजह से इनको अल्सर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अगर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तक अगर आपकी सिचुएशन आ गई है, अभी से कंट्रोल कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पानी पियो, खूब सारा पानी पियो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाटर थेरेपी करो। वाटर थेरेपी में क्या करना है, जो भी पानी का ग्लास लेंगे, कांच का ग्लास लेना है, उसको हाथ में पकड़ना है, उस ग्लास को लेके और उसको अच्छे से पीना है। और पीते टाइम आप उसको ब्लेस करोगे, पानी को आप ब्लेसिंग्स दोगे कि थैंक यू सो मच मेरे को हील करने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए, मेरी इंटरनल परेशानियों को ख़त्म करने के लिए।
आप ये बोल के पानी को पिएंगे। चाहे आप क्या कर सकते हैं, कांच की बॉटल को सुबह ही भर के उसको ये अफर्मेशन दे दो और उसको रख लो। हर बार जब पियोगे अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार ही बोल दीजिए और उस पानी को पीजिए। आप देखिएगा आपकी परेशानी कितनी ठीक होगी। ठीक है जी। वहीं पे अगर हम आपकी बात करें फाइनेंस की, ठीक है, मेजर डिसीजन में जो ऐसे हो रहा है ना फाइनेंस में, मुझे इसके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मुझे पैसा लगाना चाहिए या नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। मत लेना इस साल कोई भी पार्टनरशिप की डिसीजंस फाइनेंस को लेके। ये आपको एंजाइटी देंगे। ब्लाइंड फोल्डेड काम मत करना। अगर ब्लाइंड फोल्डेड, यार मेरा पक्का दोस्त है, यार मेरा चड्डी बड़ी फ्रेंड है ना, चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसने बोला है तो ये मेरा भला ही चाह रहा होगा, हो सकता है उसको भी ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से आप भी परेशानी में आए और वो भी परेशानी में आए। तो फाइनेंस थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। वहीं पे धनु राशि वाले आपकी मदद, तुला राशि वाले आपकी मदद कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको फाइनेंस के डिसीजन लेने ही पड़ रहे हैं तो अपने फादर को इन्वॉल्व कीजिएगा ज़रूर। आपके फादर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके फादर तारा बन चुके हैं या फिर उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप फादर फिगर से मदद ले सकते हैं कि कोई कंसल्टेंट हो गया जो इस लिहाज से आपकी मदद कर पाए कि आपको सही गाइड करे, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है जो आप सोच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मुझे लड़की अच्छी चाहिए, पतली चाहिए, सुंदर चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए, गोरी भी होनी चाहिए, जॉब भी करती हो, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छे से रख ले, खाना भी बहुत अच्छे से बना ले। डोंट डू दिस। सारे गुण, सर्वगुण संपन्न आज की डेट में कोई नहीं होता। सिमिलर अगर लड़के के बारे में सोच रहे हैं, हेल्दी हल्क होना चाहिए, है ना, डूड होना चाहिए, अच्छी फिजिक्स होनी चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा जॉब करता हो, अच्छा बाहर सेटल हो जाए, ये कर दे वो कर दे, नहीं हो सकता। प्रायोरिटाइज करो आपको मेजर 3 चीज़ें अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए। व्हाट आर दी क्वालिटीज़ दैट यू आर लुकिंग फॉर। क्या आप एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो दिखने में सिर्फ अच्छा हो लेकिन इंटरनल अच्छा ना हो, जो रिस्पेक्ट करना ना जानता हो, या फिर आप ऐसा व्यक्ति चाहते हैं कि ठीक है यार लुक्स जस्ट लाइक एक समय की बात है, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, मेरी फैमिली को अच्छे से देख रहा है, मेरे लिए वही काफ़ी है, तो वो देखिए। रिलेशनशिप में चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी। अगर एक साथ 4 लोगों के ऑप्शंस लेके चल रहे हो ना, शॉर्ट लिस्ट कर लो, एक पे आ जाओ इस साल, अदरवाइज अगले साल भी लगे रहोगे इसी परेशानी में कि किसको सेलेक्ट करूं किसको ना करूं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। चलिए अब आखिरी राशि बचती है मीन राशि, और मुझे लगता है वो आखिरी है ना, तो लोग बड़ा वेट भी कर रहे होते हैं कि अब हमारा नंबर आएगा। करेक्ट। हाँ। Oh wow, very good. ओके, देखो मैं एक निकाल रही थी रिलेशनशिप का, लेकिन 3 आए हैं। अच्छा, 3 आए हैं मीन राशि। इनका वेट जो है ना वो वर्थ इट हो गया। हाँ, राइट कि इतना इंतज़ार किया है तो कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल क्या कहते हैं, मीठा होता है ना, वो हो गया। ठीक है, अगर हम आपकी बात करें हेल्थ की, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, पहली चीज़। ठीक है, कि एक कोई दिन डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आपका या सारे फैमिली मेम्बर की छुट्टी है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको, आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी रहेगी। पानी आपको पीना है, उगते सूरज को आपको देखना है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपकी हेल्थ में जो इशू आएंगे वो फैमिली मेम्बर से जुड़े हुए होंगे, इनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। जैसे कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे को है नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये बीपी की प्रॉब्लम जो है ना, ये इनको खुद से नहीं होगी, ये किसी ने घर के फैमिली मेम्बर ने इतनी टेंशन दे दी इनको बीपी हाई हो गया,
ये टेम्परेरी प्रॉब्लम आएंगी, इनको परमानेंट नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फैमिली मेंबर की जब भी गेट टुगेदर हो रहा है या फिर आप लोग सब साथ में बैठे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के डिस्कशन करें कि क्लियर आउट हों चीज़ें, बजाय इसके कि वो कंप्रेस होती जा रही हैं, दबे जा रही हैं और जब वो एकदम बस्ट हों तो परेशानियों के साथ आएँ। वो नहीं करना, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर ही आपको हेल्थ इश्यूज देंगे और कोई नहीं देगा, और ये टेम्परेरी हैं, तो इनका ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि फैमिली के साथ समय स्पेंड करें, नेचर के साथ समय बिताएं। जब आप हरी जगह, मतलब जैसे पार्क हो गया, ऐसी जगह पे जाते हैं तो ऑलरेडी आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, आपका फैमिली मेम्बर का हार्ट चक्रा ओपन होगा, तो जो अंदर की भी बातें ना वो बाहर निकलेंगी। चक्रा पे कभी बात करेंगे, है ना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की बात अगर हम करें तो पैसे के मामले में आप भाग रहे हैं, अंधे भाग रहे हैं, बस लगे रहो, पैसा कमाना है भाई, कमा रहे हो, लेकिन कमा के वो जा कहाँ रहा है, क्योंकि आप कहीं हैं, पैसा कहीं है, चीज़ें आपकी कहीं और हैं। ऊपर से आपके ऊपर इतनी परेशानियां आ रही हैं वही पैसा कमाने के चक्कर में, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो रही है, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो रही है। पैसा कमाओ लेकिन तरीके से, इन्वेस्ट करो तरीके से। कमाना है तो क्विक स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर आप इस साल बिजनेस करने की सोच रहे हैं कि अब मेरा हो गया जॉब का, मेरे को जॉब छोड़नी है, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, क्विक स्टार्ट मत कीजिएगा। क्विक स्टार्ट जो है आपको डेंजर की तरफ लेके जाएगा। संभल के पूरी प्लानिंग करके कि ठीक है मुझे इतनी तारीख को ये काम स्टार्ट करना है, इसको ये पब्लिश करना है, इसको ऐसे करना है। प्लानिंग के साथ करोगे ना बहुत अच्छे से कमा पाओगे। अगर प्लानिंग के साथ नहीं किया, सिर्फ भाग रहे हो, तो पैसा आपसे दूर जाएगा। जितना आप पैसे के पास जाने की कोशिश करोगे पैसा उतनी दूर जाएगा आपसे। कौओं को मीठे सेब जो बेसन के गुड़ के होते हैं वो डालना शुरू कर दो संडे, आपके फाइनेंस की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शानदार। अब हम इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों पार्टनर के बीच में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप दो रिश्तों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वोंट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप समझदार हैं, जहाँ मैं बोल रही हूँ आप समझ जाएंगे। अगर वो वाली सिचुएशन नहीं है, अगर आप चाहते हैं आप अपनी मम्मी की भी बात सुन लें, अपनी बीवी की भी बात सुन लें, दोनों को मैनेज कर लें, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैनेज वो कब हो पाएगा, जब आप थोड़ी सी दान दक्षिणा करोगे। उसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि आपके रिश्ते हैं कार्मिक रिश्ते, मतलब पिछले जन्म से कोई ना कोई ऐसा कर्म आपका हो गया है जो आपको रिश्तों की परेशानियां देगा। जब भी आप रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करोगे, ऐसा कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी कि या बात हो जाएगी जिससे कि आपका रिश्ता खराब होगा ही होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, चैरिटी जब आप करोगे ना तब जाके आप रिलेशंस को बैलेंस कर पाओगे। चाहे वो अपने पार्टनर के साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने फियांसे के साथ है, किसी के साथ भी है, वो तभी बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि आपके रिलेशन कार्मिक है। आप नोटिस करोगे आप कितना ही अच्छा कर लो लोगों के साथ, आप अपना 100% से भी ऊपर दे दो, 110%, स्टिल लोग आपको या तो धोखा दे के जाएंगे या आपको ही गलत बोल के जाएंगे। ये होगा आपके साथ, क्योंकि कार्मिक है ना, तो आपको चैरिटी करनी पड़ेगी, आपको रिश्तों को संभालना पड़ेगा। ये आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको चक्रास के ऊपर काम, क्योंकि जब आप चक्रास पे काम करते हो आप अपने पास्ट ट्रॉमास को भी ख़त्म करते हो। तो जब ये पास्ट के कर्मास ख़त्म होंगे तभी आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो इस पर हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है, इसीलिए शायद ये 3 कार्ड आए थे इनके। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो 12 राशि के जो लोग हैं उन्हें उनका भविष्यफल भी पता चल चुका है, और कैसे अगर कोई भी विघ्न बाधा आ रही है तो उसको दूर करना है, वो रेमेडीज भी आपको पता चल चुकी है। उम्मीद अब बस मैं ये करती हूँ कि जितनी बार हमने आपको कहा है कि भाई कमेंट सेक्शन में बता दो अगर ऐसा हो रहा है लाइफ में आपके साथ, तो वो आप ज़रूर करेंगे। और थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आपने इतना टाइम निकाला और माँ काली को कैसे प्रसन्न करना है वो भी बताया, अगला साल कैसे अच्छा गुजरे वो भी बताया। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। जय माँ काली।